स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो 5 मिनट और 15 मिनट क्या कह रहा है। 5 मिनट के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टॉक अप साइड है और कौन सा डाउन साइड। सेम 80% ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। कौन सा स्टॉक मीन सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है कि बाइंग सेंटिमेंट ग्रीन में जो विजिबल हो रहे हैं वो 80% से अबव, सेल में जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो 80% से अब ठीक है, सेल सेंटीमेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन से स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है वो आज अच्छी है, चाहे हमारी मार्केट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिसमें यहाँ पर आईएक्स है, ऐसे कुछ और भी स्टॉक्स हैं, इंडिया मार्ट है, इनकी स्ट्रेंथ आज काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी ज्यादा रिलायबल है और अच्छी बनी हुई है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो सन फार्मा, ऑलरेडी फार्मा हमारा डाउन है तो उसकी वजह से वो भी डाउन है। इंडेक्स का व्यू क्या कह रहा है, दोनों ही व्यू पॉजिटिव बता रहे हैं हमें मार्केट को। सो रिकैप करते हैं तो आज का, और ये जो आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्यूचर्स का डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इंडेक्स सेंटीमेंट्स देख सकते हो कि बाइंग सेंटीमेंट कितना है या सेल सेंटीमेंट कितना है पर्टिकुलर इंडेक्स के। और सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देख सकते हैं, जो रेड में हाईलाइटेड नंबर है इट मींस ये आपको डाउन साइड में परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीन में आएगा तो वो यहाँ पर हाईलाइटेड ग्रीन में दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्विक से रिकैप करते हैं आज जो सेशन स्टार्ट करना है। व्यू निफ्टी से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें, फटाफट से एक बार अपना Q&A सेशन में अपने आंसर्स ड्रॉप कर दें तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। अमित जी का कंसर्न आया है बैंक निफ्टी, इनका भी बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी, चेंज भी बैंक निफ्टी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो हमारे पास ज़्यादा डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं अटेंडीज हमारे, वो बैंक निफ्टी का व्यू लेना चाहते हैं आज के मार्केट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी के व्यू से, और निफ्टी का भी मैं व्यू आपको दूंगा सेम। ठीक है, डेटा दोनों जगह आपको सेम देखना है। ठीक है, ओके रीमा जी, सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में आना होता है। जैसे ही आप डेरिवेटिव पे टैप करते हैं तो डेरिवेटिव पे टैप करने के बाद आपके पास कुछ एडवांस फीचर्स और एडवांस ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हम बात करें निफ्टी ओवाई टेबल CW। इसका मतलब होता है निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल, CW का मतलब है करंट वीक। ठीक है, सेम एज बैंक निफ्टी। सी वीक यानी कि करंट वीक का चार्ट देख सकते हैं आप। ओवाई चार्ट, ओवाई का जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट होता है, मींस यहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ओवाई चार्ट से, या आप ओवाई टेबल में भी कर सकते हैं। मैं आपको ओवाई टेबल में दिखा दूंगा कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो चार्ट में आने की इतनी कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं स्पेसिफिक। ठीक है, हाँ फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे होता है। और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई क्लाइंट ट्रेड करना चाहता है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ओवाई टेबल मंथली देखेगा यहाँ पर। ठीक है, सेम एज बैंक निफ्टी के ओवाई टेबल मंथली यहाँ पर चेक करेगा। फिर ओवाई चार्ट्स मिल जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, सेम एज नाउ। सो अभी हमें जो व्यू स्टार्ट करना है आज बैंक निफ्टी से स्टार्ट करना है। सो बैंक निफ्टी पर जैसे ही आप टैप करेंगे CW पर, ओवाई टेबल CW, सो आपके पास जो हमारी पैसिफिक्स है, जो करंट वीक की एक्सपायरी है, हमारी करंट वीक की एक्सपायरी है 2 मार्च की, जो कि कल है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रॉपर कंसर्न मिलेगा आपको। उसके बाद यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन सिंपली अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को, तो 10:30 बजे का वेट करना है आपको, उसके बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्यों आपको बोलता है कि 10:30 के बाद कोई ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो, इसके पीछे एक स्पेसिफिक सा रीजन होता है कि जब आप कोई ट्रेड, मीन्स अभी आप 10:30 से पहले ट्रेड करते हैं, तो जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीवियस डे की, जिन्होंने BTST जो करते हैं, जो डेली बेसिस पर BTST करते हैं, गैप अप और गैप डाउन का बेनिफिट लेने के लिए, वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में जब मार्केट गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, जो भी उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई होती है वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, चाहे उनको प्रॉफिट बुक करना हो या लॉस बुक करना हो, एज पर जो भी उनका रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इन बिटवीन उस ड्यूरेशन में आप ट्रेड करोगे तो वो थोड़ी एक रिस्की ट्रेड होती है। हाँ, डेटा उस टाइम पे भी आपको वही बताएगा जो डेटा करंट कहेगा, बट अगर आप उसके लिए प्रॉपर एक सस्टेन करते हो, आप एक रिस्क टेकर नहीं हो, आप चाहते हो कि अभी रिस्क मैं नहीं ले सकता इतना, तो आप वेट कर सकते हो प्रॉपर क्लेरिफिकेशन का, और उस क्लेरिफिकेशन के बाद अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप बने रह पाओगे मार्केट के अंदर। सो ये आपको पता चलेगा कि 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज क्यों करना है। अब कॉल ऑप्शन का डेटा है, ये बेसिकली ये जो डेटा देख रहे हैं ये ऑप्शन चेन का डेटा है, बट ऑप्शन चेन में यहाँ पे जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज में है, ना कि आपके पर लॉट्स में यहाँ पर डेटा आपको विजिबल होगा। जिसमें अगर मैं बात करूँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, स्ट्राइक,
सेम पुट साइड में भी यही आपको डेटा फिर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी, अभी हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेना है, तो बैंक निफ्टी में आपको अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एक रिकैप करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पर एक हाईलाइटेड नंबर दिख रहा है आपको 40,600 पर। ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक के अंदर, ये हाईलाइटेड क्यों है येलो कलर से? ये बेसिकली हमारा एटीएम है आज के दिन का, जिसे हम एट द मनी बोलते हैं, जो ऑप्शंस के ग्रीक्स हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। तो आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था 40,600 के, इसीलिए हम इसको एटीएम मानकर चलते हैं। इसलिए जो अगर आप बाइंग जोन देखोगे या सेलिंग जोन देखोगे, सबसे ज्यादा कहाँ पर बना हुआ है? इसी लेवल्स के आसपास ही बनता है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया कि ये एटीएम है, आज मार्केट इसके नियर बाय हुआ। अब अगर सपोर्ट की बात करें, अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता करना है, तो रेसिस्टेंस आपको ये जो येलो नंबर्स आप देख रहे हैं कॉल साइड के अंदर, यहाँ से पता चलेगा, और सपोर्ट आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, जो यहाँ पर आप येलो मार्किंग में नंबर्स देखेंगे। सो सपोर्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज का जो डेटा भी हमें कह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं 39,900 से लेके 41,300 तक के स्ट्राइक में, टोटल मेरे पास कितने स्ट्राइक है? ऑलमोस्ट 13, 14, 15 स्ट्राइक है, इतनी स्ट्राइक्स है। अब उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, यानी कि कॉल राइटिंग, ये राइटिंग का डेटा है और क्वांटिटीज है। सबसे ज्यादा क्वांटिटीज राइटिंग में, कॉल राइटिंग में किस साइड बनी हुई है? वो बनी हुई है 41,000 पर। मींस जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स का व्यू अभी भी ये कह रहा है कि वो बैंक निफ्टी को 41,000 के नीचे ही देख रहे हैं टिल एक्सपायरी, जो हमारी एक्सपायरी है 2 मार्च, ठीक है। जब भी इनको बेनिफिट होगा, सीधी सी बात है, कॉल राइटर्स को बेनिफिट्स किस सिनेरियो में होगा? जब मार्केट 41,000 के नीचे क्लोज रहेगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग करी। अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूँ तो 35 लैक्स क्वांटिटीज है जो करेंटली बनी हुई है, ठीक है। सेम अगर मैं सपोर्ट की बात करूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहाँ से आपको पैसिफिक क्लियर हो जाएगा, 40,500 पे बना हुआ है, जो कि अभी 40,500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी हमारा। यहाँ पर 63 लैक्स जो क्वांटिटीज है ऑलमोस्ट बनी हुई है पुट साइड में। जो पुट राइटर्स का व्यू है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर है व्यू। अगर इसके ऊपर ही रहेगा बैंक निफ्टी तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक रेंज पता चल गई है बैंक निफ्टी की आज के दिन में इंट्राडे के लिए, कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 40,500 पर है, सेम एज अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो वो 41,000 पर बना हुआ है। अब अगर कोई ट्रेड फॉर एन एग्जांपल आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर लेनी है, तो मैं प्रेजेंटेशन आपको एक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए यहाँ पर मैंने कंसर्न मेंशन किया हुआ है, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल, where is the price trend, find support as it going down, ठीक है। मींस इसका अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में डिफाइन करूं, तो ये गोल्ड का आप एक चार्ट देख सकते हो जिसपे मैंने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ हुई है। जैसे गोल्ड का प्राइस है सपोर्ट की लाइन को टच करता है, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में मूव आता है। सेम इस तरीके से फिर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर अगेन सपोर्ट की लाइन को टच किया, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में, सेम इस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी सपोर्ट के आसपास हो तो उस टाइम पर एक रिस्क के साथ लेकिन आपको, क्योंकि जब भी सपोर्ट ब्रेक करेगा तो और तेजी से फॉल डाउन आता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में अगर ट्रेड करनी है आपको तो इस तरीके से देख सकते हो, सेम रेसिस्टेंस भी इसी तरीके से वर्क करता है। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल, वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड एज रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। यहाँ पे देख सकते हो रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ, जैसे एक शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर अगेन एक ऊपर की तरफ में टच किया, फिर नीचे की तरफ में आया थोड़ा सा, फिर अगेन, और फिर एक शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस में आप वर्क कर सकते हो। तो आपको पता चल गया सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी का, वो है 40,500। और बात करूं अगर मैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है 35,000, सॉरी 41,000 पर, जहाँ पे 35 लाख क्वांटिटीज है। सो ये क्लियर हो गया आपको कि आपको कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा, जो कि अगर आपको इंडेक्स के अंदर पता करना है कि आपको क्या ट्रेड लेनी है। ये तो आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। बट अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है, फॉर एन एग्जांपल आपको एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है, तो उसके लिए आपको क्या डेटा देखना है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इंट्राडे डेटा आप देख रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे डेटा में आना पड़ता है। अब इंट्राडे डेटा के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। अब इंट्राडे डेटा में एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और उस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी में पहला जो कंफर्मेशन होगा, उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्राडे डेटा में दो टाइम फ्रेम होते हैं आपके पास, 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट पे करेंगे तो हर 5 मिनट का डेटा आपको यहाँ पर विजिबल होगा। अगर आप 15 मिनट करेंगे तो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली आपको डेटा आपके यहाँ पे साइड पे विजिबल करता हुआ दिखेगा, ठीक है।
एक मिनट रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी का अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब 5 मिनट और 15 मिनट जो भी आप डेटा यूज करते हैं, अगर विक्स, अब ये भी बता देता हूँ 5 मिनट का डेटा आप कब यूज करना है और 15 मिनट का कब। उसके लिए आप हमारा एक इंडिया विक्स होता है, सभी को पता होगा इंडिया विक्स क्या है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, ठीक है। जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है। अगर मैं बात करूँ मार्केट की वॉलेटिलिटी की, तो अभी करंटली जो ये है ये 13.29 चल रहा है। ऑलमोस्ट आज के दिन में 5.5% डाउन है, ठीक है। और ये डाउन है, विक्स और मार्केट का हमेशा से ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है। अगर विक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट हमारी नेगेटिव रहेगी, और विक्स अगर हमारा नेगेटिव रहेगा तो मार्केट हमारी पॉजिटिव रहेगी उस दिन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। प्लस 15 से जितना ज्यादा ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, विक्स 15 से जितना नीचे रहेगा मार्केट के अंदर थोड़ा एक सस्टेन करेगा एक लेवल। जैसे कि कल भी आपने देखा होगा काफी टाइम तक, कल निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एक लेवल को बनाकर चल रहा था, फिर एकदम से एक शॉर्ट कवरिंग आई थी शाम के टाइम में 2 बजे के बाद। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट ये बताता है विक्स की वॉलेटिलिटी कब आ सकती है कब नहीं आ सकती, तो वो देख सकते हो आप, ठीक है। कॉल पुट, ये जो कॉल और पुट का आप डेटा देख रहे हैं, ये कॉल का बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वांटिटीज बनी हुई है ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से ये प्रेजेंट करता है। और कैसे कैसे यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए। तो अगर मैं आज के चेंजेस की बात करूं तो 40,400 से लेके, अगर मैं बात करूं 39,900 तक, जितनी भी कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन क्या करी है, स्क्वायर ऑफ करी है। रीजन क्योंकि उनको काफी लॉस बुक किया होगा उन्होंने, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट उनके सेंटीमेंट से अगेन अगर अलग डायरेक्शन में निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉल और पुट का डेटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस इसका मिल जाएगा। फिर पीसीआर होता है बेसिकली हमारा पुट कॉल रेशियो, ठीक है, जो कि हमें बताता है प्रॉपरली पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर कैलकुलेट होकर आता है। अब आता है ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, जो हमें एक तरीके से थर्ड कंफर्मेशन देते हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो वो देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शन सिग्नल है। ऑप्शन सिग्नल आपको हमेशा ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, मींस ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मेंशन होता है। सेम वीवैप सिग्नल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो वीवैप सिग्नल है ये आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि लोग फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। वीवैप और प्राइस, बेसिकली ये जो यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हो ये एग्जैक्टली फ्यूचर्स का प्राइस होता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपका स्ट्राइक चूज करने में, ठीक है। सेम उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर वीवैप के चार्ट ड्रॉ है, जो आपको एक तरीके से वॉलेटिलिटी का भी बताता है। जितना ज्यादा गैप होगा वीवैप और प्राइस में, उतना ज्यादा आपकी एंट्री रिस्क फ्री नहीं रहेगी। जितना कम गैप होगा उतनी ज्यादा रिस्क फ्री एंट्री रहेगी, और उतनी ज्यादा अच्छी फिर फ्रेश एंट्री, जिसमें आपको जो रिस्क होता है रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा और रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा होगा। बात करता हूँ उस टॉपिक पे भी कैसे कैसे रहेगा। तो अब ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, डेटा को देखना है। तो 10:30 पे जैसे ही आप आते हैं, ठीक है, 10:30 का डेटा ले लेते हैं हम। 10:30 पे क्या था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें अगर हम, फर्स्ट कंफर्मेशन इससे मिलेगी कॉल और पुट से, वो यहाँ से आप ले सकते हो, या फिर इस डेटा को देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल को, यहाँ से आप फर्स्ट कंफर्मेशन ले सकते हो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपको जाना है हमेशा से। अगर मैं बात करूँ कॉल साइड की, तो कॉल साइड में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट थे 10:30 बजे वो थे 51,86,000। और अगर मैं बात करूँ पुट साइड के, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स थे 1,91,00,000। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स कम किस तरफ है, इस तरफ, मींस कॉल राइटर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, ऑलमोस्ट 3x से भी ज्यादा है पुट राइटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई। ऑप्शंस बायर्स के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से मिलती है कि अभी आपको जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी कॉल साइड में रहेगी। सेकंड कंफर्मेशन आपको पीसीआर देगा। पीसीआर हमारा अगर 1.25 से अबव है, ठीक है, सो कॉल साइड में आपको एक ट्रेड लेना है। अगर पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट हुई हमारी, पीसीआर हमारा 1.25 से अबव है। और थर्ड और फाइनल कंफर्मेशन हमारे जो सिग्नल्स हैं, 2 सिग्नल्स हैं हमारे, कौन कौन से, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल हमें ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बेच कर चल रहे हैं।
तो वो यहाँ पर थर्ड कंफर्मेशन मिल गया आपको, दोनों ही सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और जब ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट होती है तो अब आपको प्रॉपर क्लियरिफिकेशन मिल गई थी 10:30 बजे कि आज हमारी मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगी अभी के अकॉर्डिंगली। सो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो क्या मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा और क्या मेरा टारगेट और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अब बात करते हैं उस पर, ठीक है। तो उसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर आप प्रॉपरली ये देख सकते हो, मैं मेंशन है यहाँ पर डेटा 40,740। हमेशा जब भी आपको ये डेटा कंफर्मेशन मैट होती है तीनों कंफर्मेशन, तो जो फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है हमेशा इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको उठाना होता है। तो अगर मैं बात करूँ 40,740 के सबसे नियर बाय या तो 40,700 का स्ट्राइक है या 40,800 का ही स्ट्राइक है, ठीक है। बाइंग कहाँ पर ज्यादा बनी हुई है, 40,700 पर। तो मैं 40,700 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। कॉल ऑप्शन क्यों बाय करूंगा उसके पीछे भी मैं आपको प्रॉपर पैसिफिक बताता हूँ कैसे क्या बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे कि अगर 40,700 का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो बाय करने से पहले आपको एक डेटा और देखना पड़ता है। वो डेटा क्या होता है, वी वैप और प्राइस। ये आपको एक तरीके से आपका रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करके बताते हैं। प्राइस और वी वैप में जितना ज्यादा गैप कम रहेगा आपकी एंट्री उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। अब प्राइस और वी वैप में गैप जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा आपकी जो एंट्री रहेगी वो उतनी ज्यादा रिस्क फ्री होती जाएगी, ठीक है। अब गैप ज्यादा हुआ तो गैप रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा, गैप कम होगा तो सीधी सी बात है रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड फिर अच्छा आप गन पर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कितना गैप आप बियर कर सकते हो, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप मैक्स टू मैक्स अगर आप फ्रेश एंट्री देखना चाहते हैं रिस्क फ्री तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट इनफ गैप है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो उस सिनेरियो में आप मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट 110 120 लास्ट 120 पॉइंट गैप बियर कर सकते हो। जब भी आपको 120 पॉइंट का गैप यहाँ पर दिखे इन दोनों के बीच में तो उसको डायरेक्टली आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अब गैप कितना है यहाँ पर, सिर्फ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स 53 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है, फ्रेश गैप है, कम गैप है। सो यहाँ पर अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ 40,740 था फ्यूचर का प्राइस और मैंने 40,700 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं वी वैप है जैसे ये 40,687 है ऑलमोस्ट, क्योंकि नीचे है क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया तो लॉस मुझे नीचे होगा। तो इसके अंदर मैं नॉर्मल से नॉर्मल 30 पॉइंट 40 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप 100 पॉइंट तक का गैप बियर कर सकते हो तो 30 पॉइंट भी ले लेते हैं, मान के चलिए 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, 80 पॉइंट का टोटल मैंने यहाँ से स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। मींस 40,740 पर मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया बैंक निफ्टी का 40,700 का और 50 पॉइंट का गैप था ऑलरेडी, 30 पॉइंट और मैंने इसमें लेस कर दिए यानी कि 40,657। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैंने 40,740 पर एक कॉल ऑप्शन लिया 40,700 का तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा 40,657। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होती है मींस कॉल ऑप्शन से अगर पुट की तरफ में आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 40,657, ठीक है। यानी कि टोटल मैंने 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। ये इंडेक्स के 80 पॉइंट है जो मैंने स्टॉप लॉस लिया। तो इसी के अकॉर्डिंगली 1:2 की रेशियो रहती है, वो आप टारगेट पे ले सकते हो। अगर 1:2 भी आप फॉलो नहीं करते 1:1.5 वो आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीमा जी आपने हैंड रेज किया, कुछ कंसर्न है क्या आपका, यहाँ पर पूछ सकते हैं आप। क्यूएनए सेशन ओपन है, आप पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट्स है आपका। ओके मैम, ठीक, कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पर आपको एक पैसिफिक क्लियर हो गया कि अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय किया आपने 40,700 पर और ये आपने इसमें 30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स हमने 80 पॉइंट का गैप बियर किया। अगर आप रिस्क टेकर है 100 पॉइंट का भी गैप ले सकते हैं, 120 पॉइंट का भी गैप ले सकते हैं, बट अवॉइड करें 120 से ज्यादा गैप। क्यों, उस टाइम पर अगर आप रिस्क टेकर है रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप रिस्क नहीं ले सकते उस कैपिटल के अकॉर्डिंगली तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन लिया तो 160 पॉइंट का हम टारगेट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन लिया तो ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया था, ठीक है। तो वहां पर आप अपना आराम से इजीली एक लॉट या 1.5 लॉट जो भी आपने बाय कर रखे हैं वो बुक कर सकते थे। उसके बाद ये 850 857 फिर नीचे आया फिर ऊपर, फिर अभी ऊपर जा रहा 5 मिनट का अकॉर्डिंगली 11:58 हो रहा है। हमारे पास 11:55 का लास्ट डेट है जिसमें अगेन अप साइड में दिखा रहा है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर, तो कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे फिर उसका बेनिफिट ले सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो। अभी जैसे कि एक अभिषेक जी ने कंसर्न पूछा है, सर इंट्राडे ऑप्शंस के लिए भी यही स्ट्राइक प्राइस रहेगा? बिल्कुल अभिषेक जी, हम ये जो सॉफ्टवेयर आपको सजेशंस देता है, ठीक है, ऑटो टेंडर आपको हमेशा जो सजेशंस देता है वो किस बेसिस पे देता है? इंट्राडे डेटा के बेसिस पे देता है। तो आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो इंट्राडे पे करनी है और इंट्राडे पे ही प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा है वो बुक करना है। अब बात करिए, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया 10.5 की ट्रेड के अकॉर्डिंगली, तो उस टाइम पर जो 40,700 का प्रीमियम था वो आप देख सकते हो कहाँ पर चल रहा था और अभी कहाँ पर चल रहा है, वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हो प्रॉपरली। और क्या उसने हाई लगाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी क्या प्राइस है कॉल ऑप्शन का, तो ऑलमोस्ट 137 रुपीज उसका प्राइस चल रहा है। और उस टाइम पे क्या प्राइस था 10.5 के अराउंड, वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा स्टॉक ऑप्शन का और स्टॉक चूज का। मींस अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के लिए, ठीक है, या उसी में आपको स्टॉक ऑप्शन करना है, उससे पहले एक रिकैप करते हैं। मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का व्यू दिया, सेम व्यू आपका निफ्टी के अंदर भी रहेगा। सेम डेटा आपको मिलेगा, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, इंट्राडे डेटा, कॉल पुट, पीसीआर, वीवैप सिग्नल, ऑप्शन सिग्नल, और डेटा सेम वही आपको देखना है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में भी, आप देखो काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है निफ्टी के अंदर भी। ऑलमोस्ट सिर्फ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल साइड में, जो कॉल राइटर्स हैं, और 3 करोड़ पुट राइटर्स हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 10x से भी ज्यादा। इसीलिए आप देख सकते हो हमारा पीसीआर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी आज के दिन के अंदर। अगर मैं बात करूं, सेम वही डेटा यहाँ पर भी आपको मिलेगा, बट निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है ऊपर लेवल से, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल सकती है, निफ्टी में कम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इंडेक्स सेक्शन, स्टॉक ऑप्शन सेक्शन। अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है स्टॉक्स के अंदर, तो वो कैसे आप लेंगे और उसके लिए क्या क्या डेटा आपको देखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। यहाँ पर आपको जो सेक्टर्स दिखेगा, अगर लीड में दिखेगा तो आप लीड साइड में जा सकते हो। अगर आप बायर से बाय करके चलना चाहते हो और शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए आपको हमेशा ट्रेल वाला सेक्टर दिखेगा। तो अभी बाइंग का तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर बन नहीं रहा है, तो हम ट्रेल सेक्टर ही यहाँ पर लेंगे, जो कि हमारा फार्मा सेक्टर है, जो कि आज डाउन परफॉर्म कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम मिल जाते हैं सेक्टर को स्पेसिफिक चूज करने के लिए कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली, ये 5 टाइम फ्रेम है जिसके अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं सेक्टर्स। अब जैसे कि फार्मा सेक्टर है, बाहर आपको मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। यहाँ पर आपके पास एडवांस ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, मींस क्या पर्टिकुलर उसके अंदर कितने स्टॉक्स आते हैं फार्मा के अंदर जो लिस्टेड है फ्यूचर्स में। सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के ऊपर, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, अपसाइड, डाउनसाइड, हाईएस्ट डिलीवरी, मींस कहां पर इस स्टॉक के अंदर हाईएस्ट में डिलीवरी लोगों ने बाय किया है। उसके बाद पाइवेट पॉइंट, हमेशा इसके नियर बाय बाइंग एरिया हमेशा सजेशंस रहता है, ठीक है। स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, मींस बाहर आपको मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो अगर मैं बात करूं, जो ऑलमोस्ट इसके अंदर 18 स्टॉक्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। आप 18 में अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक अच्छे साइड में या अप साइड में ट्रेड कर रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन है प्रॉपरली। अब इस पे आप जैसे ही टैप करोगे तो प्रॉपर इसका कंसर्न आपको मिल जाता है, ठीक है। विजय जी ने उससे पहले हैंड रेज किया है, तो विजय जी एक बार जान सकता हूँ क्या कंसर्न है आपका? Q&A सेशन में पूछ सकते हैं आप। हाँ अभिषेक जी, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ सर, स्टॉक में कैसे आइडेंटिफाई करें। तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए सर सबसे सिंपली एग्जांपल है, एक तो यहाँ से आप देख सकते हो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग से, यहाँ से, और दूसरा इंडेक्स सेंटीमेंट से देख सकते हो, मींस बाइंग सेंटीमेंट बना हुआ है या सेल सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो फार्मा में आज सबसे ज्यादा सेल सेंटीमेंट बना हुआ है, बट फार्मा के अंदर भी एक स्टॉक ऐसा है, टोटल 18 स्टॉक जो लिस्टेड है फ्यूचर्स में, उसमें एक स्टॉक ऐसा है जो आज के दिन में परफॉर्म कर रहा है और अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है अंदर जो 17 स्टॉक है उनके मुकाबले। अब वो कैसे आपको यहाँ पे पता चलेगा, उसके लिए जैसे ही आप उस पर चूज करते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली क्या प्राइस चल रहा है इसका साइन का, वो चल रहा है 591 के अराउंड चल रहा है, ठीक है।
आप उसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, अगर मैं बात करूं टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो बाय बता रहा है सेम हाईएस्ट डिलीवरी इस स्टॉक के अंदर कहाँ पर पाई हुई है। ये आपको एक तरीके से डिलीवरी का डेटा देता है कि कहाँ पर इस स्टॉक में डिलीवरी में लोग बाय करके चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें अभी डिलीवरी में 572 रुपये यानी कि 573 मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसको डिलीवरी के अंदर बाय किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्लेरिफिकेशन मिल गई कि सबसे ज्यादा लोगों ने इसको कहाँ पर बाय किया है, इस प्राइस पे किया है 572 पर। ठीक है, अब उसके बाद सेंटिमेंट्स, बाइंग सेंटिमेंट है 102%, सेल सेंटिमेंट है -2, मींस प्रॉपर सेंटिमेंट हावी है बायर्स का। तो आज के दिन में देख सकते हो उसका बायर्स का सेंटिमेंट्स प्रॉपर्ली हाई है और हाई ही रहेगा। और दूसरा चीज डेरिवेटिव ऑप्शन, मींस अगर आपको इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर कोई ट्रेड लेनी है, तो डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड लेने के लिए आप देख सकते हो रेसिस्टेंस, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ रहा था ओवाई डेटा को देखकर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे कि रेसिस्टेंस ये देख सकते हो 600 पर है, और जो सपोर्ट है वो 550 पर है स्टॉक का, शेन इंटरनेशनल का। ठीक है, आप बात करें यहाँ पर IND1, IND2, IND3, और ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम आप देख रहे हो 5, 15, 30, 60, ये क्या है, बेसिकली ये 9 इंडिकेटर्स हैं। जो 9 इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स हैं जो हमारे 500 इंडिकेटर्स हैं। 500 में जो टॉप 9 इंडिकेटर्स हैं, क्वालिटी इंडिकेटर्स, वो टॉप 9 इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, जो हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मींस अगर अप साइड देख सकते हो, अभी आप अप साइड में बने हुए हैं, ऑल दोज एक भी सेंटीमेंट आपको डाउन साइड में दिख ही नहीं रहा है, सारे इंडिकेटर्स और सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अप साइड में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेम अगर आपको इसके अंदर इंट्राडे में कैश में बाय करना है, इस स्टॉक को अगर कैश में बाय करना है, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और पाइवेट पॉइंट दिया हुआ है। हमेशा जब भी आपको ये स्टॉक बाय करना होता है, हमेशा पाइवेट पॉइंट के ऊपर आप बाय करोगे अगर यहाँ पर सेंटिमेंट बाय है, और सेल का बोलेगा तो इसके नीचे। ठीक है, पाइवेट पॉइंट अगर आप बाइंग का, क्योंकि अभी बाइंग का स्ट्रेटेजी बना हुआ है, बाइंग का ही प्रॉपर सेंटीमेंट है, तो बाई के अकॉर्डिंगली अगर आप मॉर्निंग में अगर इस स्टॉक को देखो, अराउंड ये आज ओपन हुआ था 580 रुपये पे ओपन हुआ था, हमने बाइंग एरिया कहाँ पर प्रेफर किया, इसके ऊपर ही बाइंग एरिया प्रेफर किया है। ठीक है, मॉर्निंग में ही बाय कर सकते हो। इंडेक्स के अंदर आपको वेट करना पड़ता है 10:30 का, या आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, बस कैश के अंदर आपको यहाँ पर डेटा 9:15 पर जब भी मार्केट ओपन होगी सेम आपको डेटा मिल जाएगा। ये डेटा किस बेसिस पर मिलता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, इसके ऊपर बाय करना है R1 यानी कि रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, इसे आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 भी बोल सकते हैं। सेम सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। इसके ऊपर अगर आपने आज मॉर्निंग में से स्टॉक को बाय किया होता, तो करंटली अभी ये कहाँ चल रहा है, 591, अपना जो इसका दूसरा टारगेट था ऑलमोस्ट उसको हिट करके डे हाई पर चल रहा है अभी ये स्टॉक। ठीक है, और जो इसका तीसरा टारगेट है, हो सकता है अभी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, तीनों सेंटीमेंट पॉजिटिव ही बने हुए हैं, तो हो सकता है ये तीसरा जो सेंटीमेंट है, तीसरा भी टारगेट है, वो आज के दिन में अचीव कर सकें। ठीक है, सेम स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2, स्टॉप लॉस 3, या S1, S2, S3 आप इसको देख सकते हैं। और सेम अगर इसी के अंदर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक ऑप्शंस में, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा सेंटीमेंट्स, तीनों सेंटीमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। और जिस भी तरफ सेंटीमेंट्स रहेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉल साइड में, अप साइड में तीनों सेंटीमेंट्स बने हुए, तो तीनों सेंटीमेंट्स मुझे यहाँ से क्लेरिफिकेशन मिल गई कि अप साइड में बने हुए, तो यहाँ पर मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, और कॉल ऑप्शन लेना है तो कहाँ पर लेना है, क्या स्ट्राइक प्राइस रहेगा। तो उसके लिए हमेशा आपको कहाँ पर आना है, ये जो प्राइवेट पॉइंट है, प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा से आपको उठाना रहेगा। ठीक है, यानी कि 577 के अगर मैं नीचे देखूं इंट्राडे डेटा, उसके नीचे ऑप्शन चेन मिल जाती है, सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है इसके, वो है 570, या 570 है या 580 है, तो 580 नियर बाय है, तो मैं 580 ही देखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय करता मॉर्निंग में, कब बाय करता, मॉर्निंग में। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कब आपको बाय करके चलना था, इसके अंदर टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कब करना है। इंट्राडे डेटा आपके पास कब आता है, ऑप्शंस के अंदर 10 बजे, यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर, तो उस टाइम पर आपको बाइंग करके चलनी है। 10 बजे आपको डेटा क्या बोल रहा था, 10 बजे डेटा ने बोला प्रॉपर कि आप बाय करें। ठीक है, अब बाय करें तो किस लेवल पे करें, ये भी यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर इस स्टॉक ने कि बाय करके चलना है। ठीक है,
ये स्ट्राइक आपने चूज किया, अभी करंटली इसका प्राइस चल रहा है 23 रुपए चल रहा है। अब मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं, आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में देख सकते हैं, उस टाइम पे इसका जो प्राइस चल रहा था वो अराउंड 19 रुपए, 19.5 रुपए चल रहा था। और अगर मैं बात करूं इसके लॉट साइज की, तो इसका एक लॉट का साइज है, ठीक है, अराउंड 1000 क्वांटिटी का इसका एक लॉट है। तो ऑलमोस्ट अभी उससे 4 रुपए, 4.5 रुपए ऊपर चल रहा है। तो इजीली आप, अगर आपने 10 बजे इसके अंदर एक ट्रेड लिया होता, ठीक है, तो आपने कितने, अभी आप 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के अंदर कितने बेनिफिट में होते? ऑलमोस्ट 4,500 रुपए के बेनिफिट में होते, अगर आपने पोजीशन होल्ड की हुई थी। अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक किया होता तो वो भी आप कर सकते थे। ऑलमोस्ट इसने 24 रुपए 80 पैसे का हाई भी लगाया था, इस स्ट्राइक ने 24 रुपए 80 पैसे का हाई लगाया था। तो इस तरीके से डेटा को देखकर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, सेंटिमेंट्स को देखकर, पाइवट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाकर, ठीक है, और यहाँ पर आकर प्रॉपर्ली आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सेम वही जो बना हुआ था, सपोर्ट कहाँ पर और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो सपोर्ट आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पुट पे पोजीशंस बनी हुई है कहाँ पर है, वो 550 पर है, और आप साइड में 600 रुपए पर बनी हुई है, तो वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। उसके अलावा सेम प्रीवियस डे का डेटा देखना है, 28 फरवरी या 27 फरवरी, जो हमारे प्रीवियस 2 सेशन थे, तो उसका भी डेटा देख सकते हो आप, ओपन इंटरेस्ट का। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। सेम अगर आपको इसी में ये फाइंड आउट करना है कि इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी है तो बाई हुई, डिलीवरी कहाँ पर बाई हुई, कैसे पता चला ये आपको, तो उसके लिए यहाँ पर डिलीवरी का एक कॉलम दिया हुआ है हमने, इस पर जैसे ही आप टैप करते हैं, तो जितने भी स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स है, अगेन बता रहा हूँ, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस 30 दिन का डेटा देख सकते हो, ठीक है। मैंने चूज कर लिया, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज। अब यहाँ पर हाईलाइटेड नंबर्स आप जो देख रहे हो, वो हाईलाइटेड नंबर्स आप देख सकते हो 31 जैन को सबसे ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम भी आई थी, डिलीवरी आई थी, और डिलीवरी परसेंटेज आई थी 31 जैन को, जिसके बाद देख सकते हो। और इसने जो हाई लगाया, सॉरी लो लगाया था, इसने कहाँ पर लो लगाया था पिछले 30 दिनों के अंदर, 17 जनवरी से लेके बात करूं 28 फरवरी तक की, तो लो लगा था इसका 545 रुपए पे, जो लगा था 8 फरवरी को। हाई कहाँ पर लगाया था? 613 रुपए पे लगाया था 18 जनवरी को। ओपन का हुआ था हाई, ठीक है, वो यहाँ पर हुआ था। क्लोज का हुआ था हाई, वो इस प्राइस पे हुआ था प्रीवियस सीजन के अंदर। वॉल्यूम यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसे कैसे डिलीवरी में बाइंग हो रही है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक चाहिए, तो मस्ट वॉच पर आप आ सकते हैं। मस्ट वॉच में आके एक स्टॉक पोजिशनल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं पर्टिकुलर सिंबल्स मिल जाएंगे आपको जो करंटली स्क्रिप्ट्स होती हैं उनकी, फिर सीएमपी क्या चल रहा है उनका, कितने के ऊपर बाय करना है, सेल कितने के ऊपर करना है, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, अप सेंटीमेंट है या डाउन सेंटीमेंट है, और डिलीवरी में कहाँ पर बाइंग हुई है परसेंटेज वाइज। सो स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A सेशन, ठीक है। अब आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने कंसर्न पूछ सकते हैं। Q&A सेशन स्टार्ट कर देते हैं हम। जो भी डाउट्स है Q&A सेशन में आप पूछ सकते हैं, मैं 1 to 1 फिर उनके आंसर्स दूंगा। अभिषेक जी ने कंसर्न है सर, स्टॉक में कैसे आइडेंटिफाई, अभी अब आपको मैंने बता दिया अभिषेक जी। अगर इसमें कुछ डाउट है, कैश में बाय करना है तो क्या क्या होता है? देखो, कैश में बाय करना है अभिषेक जी आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये चीजें देखनी है। पोजिशनल स्टॉक उठा सकते हो आपको, पोजिशनल अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है। और इंट्राडे का नजरिया है तो इंट्राडे में आप, जो मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स में आओगे आप, फिर सेक्टर में आके यहाँ पर प्रॉपर इंडेक्स उठाओगे, अप साइड में जाना है या डाउन साइड में जाना है। फिर उसके अंदर सेक्टर्स में आओगे कि कौन सा सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आप डेटा को देखोगे, फिर डेटा को देखकर डेप्थ में एनालिसिस करोगे, ठीक है, कैसा क्या है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो अगेन एक बार डिलीवरी आप चेक कर लो उस स्टॉक में, डिलीवरी में कैसा चल रहा है स्टॉक, बाय करके चल रहे हैं, वॉल्यूम कंटिन्यूसली आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, फिर आप उसको बाय कर सकते हैं अभिषेक जी। अमित जी का कंसर्न है सर, इसमें फिन निफ्टी का डेटा कब देख तक आएगा? अभिषेक जी, अभी हमने इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑटो टेंडर, ये हमारा न्यू वर्जन है। इसमें हमने अपडेट किया था, बट ड्यू टू सम मॉडिफिकेशन वो वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें वर्क नहीं कर पा रहा है। बट अगर आपको फिन निफ्टी यूज करना है तो आप हमारा ओल्ड वर्जन यूज कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन के लिए आप प्रोफाइल पे टैप करोगे, यहाँ पर विजिट ओल्ड साइट का ऑप्शन आता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से अमित जी। यहाँ पर सेम दोनों साइट आप यूज कर सकते हो आफ्टर सब्सक्रिप्शन। आप बस ये रहेगा कि वो आप लॉग इन करोगे तो वहां से आपका वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारी ओल्ड साइट है, यहाँ पर डेरिवेटिव का कॉलम दिया हुआ है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप फिन निफ्टी का डेटा देख सकते हो। अभी थोड़ा सा साइट सर्वर एरर है, एक बार अगेन रीस्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक, अभी सर्वर एरर चल रहा है, कुछ हो सकता है, कुछ अपडेशंस आ रही हो, तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हो। लेकिन अमित जी, यहाँ पर प्रॉपरली आपको डेटा मिल जाएगा फिन निफ्टी का, ठीक है। तो उसके लिए ओल्ड साइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। वी वेब वी वेब पर किसे देखें ट्रेड? सचिन जी का कंसर्न है कि वी वेब किसे देखें ट्रेड लेने के। सर डिफाइन नहीं कर पाए आप अपना कंसर्न, कोई नहीं, मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था, निफ्टी का ले लेते हैं हम, ठीक है। एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी होती है सचिन जी, जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड नंबर देख रहे हो, ये रेसिस्टेंस का काम करता है, कॉल साइड में ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पर साफ साफ हमने मेंशन किया, 10:30 के बाद यूज करनी है। पहली कंफर्मेशन आपको मिलेगी जो ये कॉल और पुट का डेटा आप देख रहे हैं, जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस तरफ आपको जाना है। तो अभी आप देखें कि 10:30 बजे क्या था, कॉल साइड में था सिर्फ 38 lakhs क्वांटिटीज में है ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्वांटिटीज। और अगर मैं बात करूँ पुट साइड की तो 2 crore 62 lakhs, तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पुट राइटर्स की। तो सीधी सी बात है, जब पुट राइटर्स हावी होते हैं तो मार्केट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पुट राइटर्स का व्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है मार्केट के अंदर। तो डेटा कम है कॉल साइड, तो हम कॉल साइड जाएंगे। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर 1.25 से ऊपर है तो कॉल, 0.80 से नीचे है तो पुट। थर्ड कंफर्मेशन, हमारे सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ऑप्शन सिग्नल भी बाय होना चाहिए, वीवेब सिग्नल भी बाय होना चाहिए, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस स्ट्राइक के नियर बाय। जो फ्यूचर का प्राइसेस के नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 17,500, वो आपको बाय करना है। बट साथ में ये भी देखना है जो प्राइस और वीवेब है गैप कम हो। जैसा कि निफ्टी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्रेश एंट्री के लिए 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट इनफ गैप है, मैक्सिमम 120 पॉइंट का गैप ले सकते हो। सेम निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का इनफ गैप होता है, ठीक है। और अगर रिस्क टेकर हैं आप तो 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 5 पॉइंट का गैप है। एक जितना गैप कम होगा, मैंने ये भी बताया था कि उतनी ज़्यादा रिस्क फ्री एंट्री रहेगी, और जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो सिर्फ 5 पॉइंट का गैप है, एकदम फ्रेश एंट्री बनी हुई थी आज निफ्टी में मॉर्निंग में। अगर आपने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है, निफ्टी का, सो आप देख सकते हो उसके बाद निफ्टी कहाँ तक मूव किया। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट पर तो आपको 17,508 का ही हाई दिख रहा है। बट अगर मैं इसको 5 मिनट पे करूँ तो ये देखो 17,512 भी गया था, ठीक है, 512 तक जाने पे गया था, और अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। डेटा अभी भी 10x पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो अभी भी जिन्होंने पोजीशन बनाई रखी थी 10:30 बजे, वो अभी भी प्रॉफिट में बने हुए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे लेवल पे बाई किया था, एक फ्रेश एंट्री पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सचिन जी, जितना गैप कम होगा रिस्क फ्री एंट्री रहेगी, जितना गैप ज्यादा होगा रिस्क उतना ज्यादा रहेगा। सर कैश में बाय करना होता है तो सेक्टर सेंटिमेंट्स कितने से ऊपर होना चाहिए? कैश में बाय करना तो 70 से ऊपर देख सकते हो आप। अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू रखते हो अभिषेक जी तो 60 से अबव देख सकते हो। अगर इंट्राडे देखना है तो 70 से अबव वाला ही सेंटीमेंट आप चूज करें, ठीक है। अमित जी का कंसर्न है, ओके सर, थैंक्स फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिलीवरी डेटा कैसे यूज करता है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो, अब अमित जी सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप पोजिशनल मस्ट वॉच पर आओगे, यहाँ से आपने स्टॉक्स देखे, ये स्टॉक्स हैं आपके पास पैसिफिक से मिल गए, ठीक है। एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, या आप मुझे बता दीजिए किस स्टॉक का एग्जांपल लूँ, तो उसी स्टॉक को मैं आपको डेप्थ में एनालिसिस करके बता देता हूँ। मैं अगेन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसमें से बताइए किस स्टॉक का व्यू देना है। बजाज फाइनेंस, ठीक है अमित जी। सो बजाज फाइनेंस पे आप टैप कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन मिल गई। उससे पहले एक चीज दिखा देता हूँ, बजाज फाइनेंस क्या कह रहा है, सीएमपी करंटली है 6221, बाय कितने के ऊपर करना था, पहला टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेंटिमेंट कैसा है, 60% से अबव है, ठीक है, 70 के अराउंड है ऑलमोस्ट, 31 डाउन। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पर बाई हुई है स्टॉक के अंदर, 5867 पर, मीन सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाई किया था, तो अभी ऊपर है, परफेक्ट है। फर्स्ट स्टॉक चूज कर लिया आपने। सेकंड,
डेटा चूज करेंगे। अब आप डेटा कैसे चूज करेंगे? डेटा के लिए यहाँ पर आप देखोगे डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय बोल रहा है। डिलीवरी में अब यहाँ पर चेंज होकर डेटा आया 6050 पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी में बाइंग करी। अब मैं बात करूँ सेंटिमेंट्स की, तो आज का सेंटिमेंट्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिर्फ 41% अपसाइड और 59 डाउन साइड है। मींस जो भी सेंटिमेंट्स मॉर्निंग में था, अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग में पॉजिटिव रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा ये डाउन साइड में आप ट्रेल कर रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो डेरिवेटिव 7000 पर बना हुआ है कंटिन्यूसली, रेसिस्टेंस स्टॉक का 6000 पर सपोर्ट बना हुआ है। तो ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद ये डेटा आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कैसे क्या कह रहा है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में फिर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो आप पर्टिकुलर। ठीक है, और डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हो। और उसके अलावा फिर आप यहाँ पर आओगे डिलीवरी वाले कॉलम पर, और डिलीवरी वाले कॉलम पर आकर आप बजाज फाइनेंस का फाइनल कंफर्मेशन ये देखोगे कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक में डिलीवरी में बाइंग हो रही है कंटिन्यूसली या नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन हाई कहा था 16 फरवरी का, ओपन हाई हाई कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था। क्लोज का हुआ था लो क्या था, क्लोजिंग हाई कहाँ पर थी, और सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई है वो इस एरिया पे हुई है अराउंड 63%। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रीवियस डे की, प्रीवियस 4-5 दिन का अगर मैं डेटा उठाऊं, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर डेटा क्या था 36, फिर 35, फिर ऑलमोस्ट 43, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन चल रहा था हमारा, फिर अगेन 53। मीन्स कल डिलीवरी वापस से 50% से ऊपर हो गई। मीन्स अगर आज भी कंटिन्यूसली अब डिलीवरी क्या है बढ़ रही है, इसमें लास्ट 2 दिन की अगर मैं बात करूँ तो डिलीवरी बढ़ रही है। तो एक पॉजिटिव साइड में आप एक देख सकते थे, एक व्यू ले सकते थे, जैसे कि कल की क्लोजिंग आप देखोगे 27 फरवरी की, सॉरी 6194 थी, ओपनिंग यहाँ हुई थी, हाई ये लगाया, लो ये लगाया, क्लोज यहाँ पर की। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट माइनस में क्लोज हुआ, लास्ट में मार्केट काफी ज्यादा डाउन चली गई थी, बट लोगों ने क्या किया डिलीवरी में बाय किया सबसे ज्यादा लोगों ने। ठीक है, 53% हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अमित जी, फिर वहां से आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। और टारगेट इसके अकॉर्डिंगली रख सकते हो आप, जो यहाँ पर आपको व्यू मिलता है। ठीक है, इंट्राडे में जो आपको व्यू मिलता है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली जो आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग में, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं 1:2 के अकॉर्डिंगली। और किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकता है, फिर अदरवाइज ये जो सेशन है यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा वो एक्सपायरी स्पेशल रहेगा कल की डेट का। थैंक यू अमित जी, आपका भी। थैंक यू सो मच अमित जी। सो आज का जो कंसर्न है यहीं पर हम वेबिनार हमारा एंड करते हैं, उससे पहले एक रीकैप दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसा कि मैंने अगेन रीमा जी आपने हैंड रेज किया है, तो मैम आपका कुछ कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं। मंथ एक्सपायरी की रेंज कैसे फाइंड करें? मैम मंथ एक्सपायरी की रेंज अगर आपको फाइंड करनी है तो सिंपल है, आप मंथली टेबल देखेंगे, निफ्टी वही टेबल, मंथली टेबल पर अभी क्या बना हुआ है यहाँ पर वो आप देख सकते हो। तो अभी जो मंथली टेबल है, मंथली टेबल पे अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह सेम बना हुआ है। निफ्टी का 17,500 पे रेजिस्टेंस है, 17,500 पे सपोर्ट है, देख सकते हैं क्लियरली आप यहाँ पर। बट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी अभी पुट राइटर्स की ज्यादा है, क्योंकि कॉल राइटर्स कम है, तो हो सकता है ये मूव करे ऊपर की तरफ में। ठीक है, डेटा ऐसे मूव करता है, जिस भी तरफ ज्यादा होगा डेटा उस तरफ पोजीशन बनी हुई है, तो कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुट राइटर्स का व्यू अभी भी पॉजिटिव है मार्केट को लेके, और कॉल राइटर्स का नेगेटिव है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिर्फ 21 लाख क्वांटिटीज है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 लाख है, 9 लाख का भी डिफरेंस है। डिफरेंस जितना जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा श्योर श्योर कंफर्मेशन मिलेगी आपको। बात करूँ अगर मैं बैंक निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी वाई टेबल मंथली, तो बैंक निफ्टी पे भी सेम अभी 41,000 पर रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और बात करूँ अगर मैं सपोर्ट की तो वो 40,000 पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो व्यू है 40,000 के नीचे है। सर एक्सपायर के दिन बुलिश रहेगी क्या? अभिषेक जी अभी के अकॉर्डिंगली कुछ कह नहीं सकते,
क्योंकि आज तो वैसे मार्केट हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगी अभी तक जो डेटा हमने देखा उस डेटा के अकॉर्डिंगली। और बात करें एक्सपायरी की तो हो सकता है कि प्रीवियस, क्योंकि हमारे 7 सेशन जो थे वो ऑलमोस्ट निफ्टी के डाउन रहे थे, तो हो सकता है कल के दिन में आज एक रिकवरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट ऐसा कोई अभी हमारे पास डेटा नहीं है प्रॉपरली क्लेरिफिकेशन के लिए। वो आपको शाम को ही पता चल पाएगा, यानी कि वो कब पता चलेगा, 3 बजे के बाद जब आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे कि डेटा कैसे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं अभी भी डेटा की, तो कंटिन्यूसली देखिए पोजीशन इस तरफ बन रही हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कम हो रही है बैंक निफ्टी में, मीन्स यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी चालू कर दी है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन्होंने कॉल ऑप्शन शुरू में बाय किया था वो बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेटा कॉल राइटर्स का बढ़ रहा है, राइटर्स का घट रहा है, प्लस पीसीआर हमारा घट रहा है, पीसीआर और फिर प्राइस भी हमारा गिर रहा है। तो मीन्स अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आए, फिर अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिले, बट ऐसा अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। और बाकी सेशन हमारा नेक्स्ट कल की डेट में रहेगा 11:30 to 12:30 सेशंस रहेंगे हमारे। न्यू लिंक आप सभी को मिल गया होगा। जो न्यू लिंक है वो फिर 1 मार्च से 31 मार्च तक वैलिड है। सेम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे अपकमिंग वेबिनार सेशंस में। सो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप ड्यूरिंग द वेबिनार कर सकते हैं और प्रॉपर हमारे वेबिनार्स में आप आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना सफिशिएंट टाइम दिया, थैंक यू एवरीवन। सो वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं 11:30। अगेन कल आप मिल सकते हैं हमारे जो वेबिनार के स्पीकर रहेंगे राहुल यादव, उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।